हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो फिफ्थ सेम का वीडियो का मॉडल क्वेश्चन पेपर है ऑटोमाटा थ्योरी का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो पार्ट है जो कि आपका डीएफए बनाने के लिए इसमें बोला गया है, तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन लैंग्वेज एल इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू 0,1 होल स्टार डब्ल्यू हैज 0,01 एच सबस्ट्रिंग। तो आप पहले समझते हैं कि 0,01 एच सबस्ट्रिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इस लैंग्वेज के अंदर वो सारा स्ट्रिंग होगा जिसमें 0,01 एज ए सबस्ट्रिंग हो। डीएफए डिजाइन करने का फर्स्ट स्टेप अपना होता है कि पहले आप लैंग्वेज लिखिए। तो पहले इसका लैंग्वेज लिखते हैं। तो L इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा स्ट्रिंग पॉसिबल होता है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जब 0,01 एज ए सबस्ट्रिंग है तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। मतलब है कि 0,01 तो होना ही है, लेकिन उसके लेफ्ट में कुछ भी आ सकता है और राइट में कुछ भी आ सकता है। लेफ्ट में कुछ भी आ सकता है और राइट में कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कंडीशन दिया हुआ है कि W बिलोंग्स टू 0,1 स्टार। इस स्टार का मतलब होता है क्लीन स्टार। अगर आपको नहीं पता है तो आप बोलिएगा, मुझ पर वीडियो बनाएंगे। क्लीन स्टार से मतलब है कि 0 और 1 का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ भी आ सकता है, 0 और 1 का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ भी आ सकता है, लेकिन सबस्ट्रिंग के रूप में अपना 0,01 रहेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जब लैंग्वेज लिखते हैं तो जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग जो है, पॉसिबल जो होता है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो जिन लोगों को क्लीन स्टार के बारे में पता होगा तो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग जो यहाँ पे और यहाँ पे लिखा जा सकता है वो होता है अपना एप्सिलॉन। तो अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लें और यहाँ पे भी एप्सिलॉन, आपको पता है कि एप्सिलॉन का किसी के भी साथ कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब ए डॉट एप्सिलॉन ये इक्वल टू ए ही देता है। तो इसीलिए जो सबसे छोटा अपना सबस्ट्रिंग होगा जो कि 0,01 एज ए सबस्ट्रिंग को कंटेन करेगा, वैसा स्ट्रिंग जो होगा वो 0,01 इटसेल्फ होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो होता है उसी को लिखते हैं। अब उसके बाद आपके पास चॉइस है 0,01 के लेफ्ट में कुछ हो जाए या राइट में कुछ हो जाए। तो हम 0,01 सिर्फ लिखते हैं, इधर हम जैसे 0 लगा देते हैं। इसी तरह से 1 0 0 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0,01 सबस्ट्रिंग है, ये 0,01 सबस्ट्रिंग है, ये भी 0,01 सबस्ट्रिंग है। तो ऐसे करके 1 2 3 स्ट्रिंग लिखने के बाद हम डायरेक्ट सो ऑन का साइन लगा सकते हैं और ये अपना लैंग्वेज हो गया। तो अब हम इसके लिए डीएफए डिजाइन करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, सबसे पहले जो है लैंग्वेज लिखना होता है। बहुत लोग जल्दबाजी में डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए क्योंकि मार्क्स उसी बेसिस पे मिलता है। तो हम इसके लिए डीएफए डिजाइन करते हैं। तो डीएफए डिजाइन करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए होता है स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट को हम मान लेते हैं कि Q नॉट है, Q नॉट एक स्टार्ट स्टेट है। अब आपको पता होगा कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में जब हम स्टार्ट स्टेट बनाते हैं तो उसके तरफ एक एरो आते हुए दिखाते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि Q नॉट मेरा जो है वो स्टार्ट स्टेट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है, हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप लगता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अपना जो सबसे छोटा स्ट्रिंग है सबसे पहले हम उसको एक्सेप्ट करवाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है सबसे छोटा वाला जो स्ट्रिंग है उसके लिए हम डीएफए डिजाइन करेंगे। तो आपको 0,01 एक्सेप्ट कराना है। तो क्या करेंगे हम 0 पे नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे Q1, फिर Q1 पे 0 आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे Q2 और फिर जब 1 आ जाएगा Q2 पे तो हम पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट पे। और फाइनल स्टेट को दिखाने के लिए हम कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब 2 ऐसे सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल का यूज करते हैं। ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे जो मेरा मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग था वो एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब 0,01। इसके बाद हम क्या करते हैं डीएफए डिजाइन करने के लिए बोला गया है। तो डीएफए का जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा उसमें होता है कि हर एक स्टेट के लिए, जैसे कि Q0 Q1 Q2 Q3, हर एक स्टेट के लिए और हर एक सिंबल के लिए, सिंबल है यहाँ पे अल्फाबेट जिसको आप बोलते हैं 0,1, तो हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल के लिए पर्टिकुलर ट्रांजिशन होना चाहिए। लेकिन जब आप ये देखिएगा
तो यहाँ पे क्यू नॉट पे को जो है 0 के लिए ट्रांजिशन हम दिए हैं लेकिन 1 के लिए नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब ये डीएफए इनकम्प्लीट है। तो अब हमारा सबसे छोटा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के बाद अगला स्टेप होता है कि जितना भी अपना जो है सिंबल बचा हुआ है और कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसका ट्रांजिशन हम दिखाएं। अब आपको ट्रांजिशन कैसे दिखाना है बचे हुए चीज के लिए? ट्रांजिशन दिखाने के लिए आपके पास 3 तरीका है। पहला तो तरीका होता है या तो हम सेल्फ लूप लगा लें, जैसे 1 के लिए नहीं है तो यहाँ पे हम 1 के लिए लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है या तो हम नेक्स्ट स्टेट में चले जाएं, और तीसरा तरीका होता है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो डेड स्टेट पे भी जा सकते हैं। हम डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन अब हमको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे जितना सारा स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है वो सारा जो है ये फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब हम उसी हिसाब से इसको डिजाइन करेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, जब आपका 001 एज ए सबस्ट्रिंग था तो हम आपको बताए कि 001 का मतलब है कि 001 तो आना ही चाहिए। इसके लेफ्ट साइड में कुछ भी हो सकता है, राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। जब आप रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़िएगा तो सिंपली इसका कहने का मतलब है कि इधर 0,1 का होल स्टार हो सकता है। तो कॉमा को यहाँ पे हम प्लस सिंबल के साथ दिखा सकते हैं। तो 0+1 का होल स्टार, और इधर भी 0+1 का होल स्टार। तो अब देखिए, तो अब ये 0 आपको पता है कि जब आप Q0 पे हैं तो आपको आगे 001 मिलना ही है। तो इसके पहले कुछ भी कितना बार भी 1 आ जाए, क्योंकि इसके लिए 0 का ट्रांजिशन है लेकिन 1 का ट्रांजिशन नहीं है दिया हुआ, तो आपको पता है इसके पहले कितना भी 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस पे हम लोग सेल्फ लूप लगाएंगे। तो इसका मतलब है 1001 भी एक्सेप्ट होगा, मतलब 111 एनी टाइम्स आएगा, फिर आपको 001 जैसे ही मिलेगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो इस स्टेट के लिए अपना कंप्लीट हो गया, 0 के लिए भी और 1 के लिए भी। अब इस स्टेट पे आते हैं। तो इस स्टेट को देखने से पहले हम फाइनल स्टेट को देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल स्टेट पे जब हम पहुंच गए हैं तो आपको 001 सबस्ट्रिंग के फॉर्म में ऑलरेडी मिल चुका होगा। तो यहाँ पे हम बताए कि 001 मिलने के बाद आपको कुछ भी मिले, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0,1, तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो सेल्फ लूप लगा देंगे, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 के लिए। तो ये 0,1, तो ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा ये स्टेट, क्योंकि इस स्टेट के लिए 0 और 1 दोनों के लिए हम ट्रांजिशन दिखा चुके हैं। अब अपना बचा Q1 और Q2। तो अब हम Q1 के लिए देखते हैं। तो Q1 पे आपको पता है कि 0 के लिए जो है ये Q2 पे जाएगा, 1 के लिए अब आपके पास चॉइस है। तो 1 के लिए आपके पास चॉइस है, तो हम सबसे पहले आपको बताए कि 3 तरीका होता है, या तो आप सेल्फ लूप लगा दीजिए, या आगे बढ़ जाइए, या आप पीछे भी जा सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 1 पे सेल्फ लूप लगा के देखें तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, अगर आप जैसे 1 पे यहाँ पे सेल्फ लूप लगाइएगा तो प्रॉब्लम ये है कि ये 0 1 0 1 इसको भी एक्सेप्ट कर रहा होगा, लेकिन इसमें बताइए कि 001 सबस्ट्रिंग है कि नहीं है, तो हम सेल्फ लूप नहीं लगा सकते हैं। तो यानी ये मेरा ट्रांजिशन गलत है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम आगे चले जाएं। आगे जाएंगे तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लीजिए कि 1 पे हम आगे जा रहे हैं तो फिर 0 1 1 0 1 1 ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें 001 सबस्ट्रिंग है तो नहीं है, तो जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो उसको हम एक्सेप्ट करवा दे रहे हैं, यानी ये मेरा सिलेक्शन जो है आगे जाने का ये गलत है। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम किस स्टेट पे जाए जो कि मेरा जो है ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत ना हो। तो इसके लिए अब देखते हैं हम क्या करते हैं। तो अब आपको पता है कि जब हम स्टार्ट स्टेट पे पहुंच जाए तो इसके बाद अपने को 001 मिलना ही है। तो अगर हम Q1 से अगर हम 1 पे यहां जा रहे हो तो आपको पता है कि जैसे ही Q1 पे 1 मिलेगा तो मेरा डिस्टर्ब होगा ये पैटर्न, तो ये पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो फिर से स्टार्ट स्टेट पे पहुंचेंगे, और उसके बाद आपको पता है कि 001 Q0 से पहुंचने के बाद हम फाइनल पे पहुंच सकते हैं। तो अब एक जैसे हम देख लेते हैं, जैसे है अपना 1 0 1 0 0 1। अब इसमें देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि 001 सबस्ट्रिंग है इसमें, तो इस लैंग्वेज के अंदर आएगा। तो स्टार्ट स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं, तो Q0 जो है 1 पे खुद पे था, फिर 0 पे Q1 पे गया, Q1 फिर 1 पे Q0 पे, फिर Q0 पे यहाँ पे पहुंचे, फिर 001,
तो 0 0 1 एक्सेप्ट कर गया। यानी ये जो हम जब भी आप ऐसा कोई भी ट्रांजिशन दिखाते हैं तो आप एक मन में या फिर रफली जो है कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लेके देखिए और देखिए कि उसके बाद उसका जो और पॉसिबल पैटर्न है सारा पैटर्न एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो अपना Q1 भी कंप्लीट हो गया 0 के लिए भी और 1 के लिए भी। नाउ कमिंग टू Q2। अब हम Q2 पे देख सकते हैं कि 1 के लिए ट्रांजिशन हम बना चुके हैं, तो अब बचता है सिर्फ 0 के लिए। तो Q2 से पहले अब हम देखेंगे कि हमको 2 0 ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसको समझते हैं ऐसे 0 0 ऑलरेडी Q2 तक पहुंचे हैं, तो हम स्टार्ट स्टेट से पहुंचे होंगे तो कंफर्म है कि हम 0 0 लगातार 2 कंसेक्यूटिव 0 आ चुका होगा तब हम Q2 पे पहुंचे होंगे। तो अब इसके बाद देखिए कि अगर इसके बाद हम कितना सारा भी 0 लगा दें n zeros और इसके बाद आपको पता है कि Q2 के बाद 1 मिलना ही है, तो देखिए इसमें 0 0 1 है, ये सबस्ट्रिंग ऑलवेज होगा। कोई भी कहे कि 2 0 उठा लीजिए, n zeros का मतलब है कि n की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा, मतलब यहाँ पे अगर एक भी 0 नहीं होगा तो ये क्या मिलेगा 0 0 1, तो सबस्ट्रिंग है। अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक और 0 ऐड करिए, फिर भी 0 0 1 एज ए सबस्ट्रिंग मिलते रहेगा। इसी तरह एक और 0 तो ये वायलेट नहीं होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं। तो Q2 पे 0 के लिए सेल्फ लूप लगा दी, तो Q2 0 पे जो है अपने पे जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये DFA मेरा कंप्लीट है, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए जो है और हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन हम डिफाइन कर दिए। तो ये था आपका इसका DFA। लेकिन एग्जाम में जो है आपको यहीं तक नहीं रुकना है, एग्जाम में इसके आगे भी सॉल्व करना है। तो इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आपको ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है या फिर ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है। तो ये तो आपका ट्रांजिशन डायग्राम था। अब हम ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, तो वो बहुत सिंपल है, वो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है ये DFA देख करके। तो वो हम आपको बताते हैं कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए ट्रांजिशन फंक्शन आपको पता है कि हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं DFA में। तो अब देखिए टेबल आपको बनाना ही है एग्जाम में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस साइड जो है स्टेट लिखेंगे। तो सबसे पहले अपना क्या है, स्टार्ट स्टेट है, तो स्टार्ट स्टेट आ जाएगा। और इस साइड जो है इसके ऊपर में हम जितना भी सिंबल है वो लिखेंगे। तो ये 0 और ये 1। तो इस साइड जितना भी स्टेट था, ऑल पॉसिबल स्टेट हम लिख लेते हैं Q1 Q2 Q3। अब देखिए, अब बहुत बच्चे लोग भूल जाते हैं, जब ये स्टार्ट स्टेट है तो आपको यहाँ पे जो है एक ऐसा सिंबल लगाना है एरो का, और जो फाइनल स्टेट है उसके ऊपर आपको एक स्टार सिंबल लगाना है, ताकि कोई भी एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो उसको क्लियरली पता चल सके कि आपका स्टार्ट स्टेट कौन सा है, फाइनल स्टेट कौन सा। अब हम ये बहुत सिंपल है। अब हम DFA को देखेंगे और Q0 देखते हैं 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे Q1, इसी तरह से Q0 1 पे जा रहा है Q0 पे ही, तो यहाँ पे आएगा Q0। अब Q1 0 पे जा रहा है Q2 पे, तो ये Q2, और Q1 1 पे जा रहा है Q0 पे, तो ये Q0 हो जाएगा। इसी तरह से Q2 0 पे खुद पे जा रहा है तो Q2, और Q2 1 पे जा रहा है Q3 पे, तो ये Q3 0 पे भी खुद पे जा रहा है, 1 पे भी खुद पे, तो ये Q3 ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये था अपना ट्रांजिशन टेबल। इसी तरह से हम इसको जो है ट्रांजिशन फंक्शन के भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो अगर अपने को ट्रांजिशन फंक्शन के फॉर्म में दिखाना है तो हम आपको बोले ये डेल्टा, और डेल्टा ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर सिंबल लिखेंगे और फिर वो बताएंगे कि वो किस पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे अपना ये Q0 है, तो डेल्टा ऑफ Q0, 0। तो आपको पता है Q0 जो है 0 पे Q1 पे जा रहा है, तो डेल्टा ऑफ Q0, 0 Q1 हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा ऑफ Q0, 1 ये आपका Q0 ही रहेगा। तो इसी तरह से आप जो है सारे स्टेट के लिए बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको जो है पहला स्टेप क्या करना है, पहले लैंग्वेज डिफाइन करना है कि उसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रिंग आएगा। उसके बाद आपको DFA डिजाइन करना है। DFA डिजाइन करने में पहले जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग है उसको पहले एक्सेप्ट करवा के दिखाइए,
फिर उसके बाद क्या करना है कि जो आपका सिंबल है तो उस सिंबल के लिए जितना भी पॉसिबल सिंबल है, अब हर एक स्टेट पे जाइए और हर एक स्टेट के लिए जो सिंबल के लिए हम ट्रांजिशन नहीं बनाए तो वो आप ट्रांजिशन बना के दिखाइए, तभी ये कंप्लीट डीएफए होगा। उसके बाद फिर आप ट्रांजिशन टेबल तक आपको एग्जाम में बनाना है। अगर आप फंक्शन नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप ट्रांजिशन टेबल जरूर बनाइए। तो अब हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।